अद्भुत बात है कि पूरे हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा और हम सब एक साथ परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और स्टार्ट करने से पहले हम सब अपना भजन संहिता उसका 133 को खोलेंगे। अगर इसका टॉपिक हम देखेंगे तो इसमें लिखा है बंधुआई में इजराइली का विलाप गीत। इस पर लिखा गया है, बेबीलोन के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वाणियों को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्हें वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों में से ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीतों को पराई देश में कैसे गाएं। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे है कि जो इजरायली लोग हैं उस टाइम पे बंधुआई में थे बेबीलोन के, और अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हो सकता है आप और मैं, है ना, इस संसार के बंधुए, हम उनका गुलामी हो सकते हैं। हो सकता है कि हम बीमारी के गुलामी हैं, हो सकता है हम गरीबी की गुलामी हैं, हो सकता है कि हमें गुलाम में हैं, हो सकता है कि हम शराब में हैं, या ऐसी चीज़ है जो संसार की है, हम उसके गुलाम में हैं। और उस टाइम पे शैतान हमसे चाहता है कि बाकी टाइम पे जब हमारे पास सब कुछ अच्छा होता है हम बहुत आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करते हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें खराब होने लगती है तो हम लोग कहीं ना कहीं चुक जाते हैं उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करने के लिए। और उस टाइम पे शैतान कहता है कि अब आराधना करके दिखाओ। क्या इस परेशानी में आप आराधना कर सकते हो? या जब आप बहुत ज़्यादा बीमारी में हो या बहुत प्रॉब्लम में हो, क्या आप खुल के उस टाइम में परमेश्वर को सच्चे हृदय से थैंक यू जीसस बोल के आराधना कर सकते हैं? क्या मुश्किल हो जाती है ना कभी कभी। तो यही है आज का इस अध्याय से हम यही सीखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रुकना चाहिए। चाहे हम गरीबी में हो, चाहे किसी परेशानी में हो, हमारी आराधना हम नहीं रोकेंगे उस परमेश्वर के लिए। हम अपने सच्चे मन से, सच्चाई से, पूरे दिल से उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या आप सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? क्या आप सब तैयार है? हालेलुया। करो रे लोगों, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ, पास
सब अपने आप को हम्बल नर्म करके परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि वो महान है, सबसे अद्भुत, सारी सृष्टि को रचायता परमेश्वर है। आपको मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर वो है। परमेश्वर, हम सब आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हमें छू ले आज के दिन परमेश्वर। आप हमारी दुआ आपसे यही है परमेश्वर। हम मांगते हैं हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर, अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को हम छोड़ के परमेश्वर आप आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
परमेश्वर आपको, आदर आपको, योग्य परमेश्वर आप है पवित्र आत्मा। सारी रात आपको देते हैं, हम सब परमेश्वर आपको सम्मान छूले हम सभी को, हम सब तैयार हैं परमेश्वर आपकी चंगाई को रिसीव करने के लिए, छुटकारा को रिसीव करने के लिए। प्रभु छूले पवित्र आत्मा, छूले यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर योग्य परमेश्वर, योग्य परमेश्वर। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, योग्य के परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आप है पवित्र आत्मा। हम सब झुकते हैं, गाते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं जीवित परमेश्वर की। हम सब मिलकर गाएंगे। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु, हमारी आदर का योग्य। यीशु है। तू योग्य है प्रभु, हमारी महिमा की योग्य परमेश्वर। सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। सारे संतों स्वर्गदूत झूमते तेरे सामने, और सारे पुण्य करते दंडवत तुझे और गाते हैं। सारे संतों स्वर्गदूत झूमते तेरे सामने, सारे पुण्य करते दंडवत तुझे और गाते हैं। तू योग्य है प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ गाएंगे। तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। हालेलुया। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। हम सबको आपने बनाया है परमेश्वर, सब कुछ आपसे है परमेश्वर पिता। हमारा मैं, हमारा कल, हमारा आज, सब कुछ आपसे है, सब कुछ परमेश्वर पिता। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा दिन और रात हम सिर्फ आपकी प्रशंसा को गाएं, हम सिर्फ आपके नाम को महिमा दें। हालेलुया हालेलुया यीशु।
कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। आइए हम सब अपने आवाज को उठाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो योग्यता परमेश्वर है, आराधना परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, यहाँ बैठे हर एक के जीवन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा, अपनी महिमा की नाम की बड़ाई हो पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Turn your Bible to the Gospel according to St. Matthew, chapter 27 और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की ओर हम अपने बाइबलों को खोल लें and verse 29. और 29वें वचन की ओर हम मनन करेंगे। And what I am going to share with you, I will do it, these days I am not preaching, but I am teaching. लेकिन इन दिनों में अगर आपको पता चल गया हो, मैं प्रचार नहीं कर रहा लेकिन शिक्षा दे रहा So हूँ, listen very और carefully. इसलिए ध्यानपूर्वक आप इन शिक्षाओं की ओर मन लगाएं। Okay, to complete the sentence, let us read from verse 26. और वचन के इस भाग से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 27वें वचन से। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसके ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। Did you hear or did you read in your own Bible? क्या आप अपनी अपनी बाइबलों में आपने इस बात को देखा? So from this portion, what do you think I am going to speak? और इस वचन के इस भाग से आपको क्या लगता है कि मैं क्या प्रचार करूंगा? I can speak about a number of things. और मैं कई सारी बातों के विषय में बात कर सकता हूं, I can speak to you, teach you about his condescension और मैं आपको उसके विषय में बता सकता हूं। and what is the Hindi word for condescension? Condescension. गूगल आंटी से पूछे। Condescension is his extreme humility. और इस शब्द का अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसकी महान दीनता के विषय में मैं बता सकता From हूं the highest point he is coming so low. कि सबसे ऊंची महिमा और आदर के स्थान को छोड़कर वो सबसे नीचे स्थान पर आ जाता है For ordinary people, साधारण लोगों के लिए। that is the meaning of condescension. और यही मतलब है उस शब्द का From the highest कि सबसे ऊंचे स्तर से to the lowest. सबसे नीचे। That's all right. They understood my explanation, अब आपको समझ में आ गया होगा। Amen. Or I can even teach you about his exaltation. या मैं उसके ऊंचा उठाए जाने के विषय में भी आपके बीच प्रचार कर सकता हूँ How highly he is exalted. कि कितने ऊंचे उसे उठाया जाता है, And in fact, his name is above all other names. और कि उसका नाम बाकी सारे नामों के ऊपर है, He is so exalted. और इसीलिए हम उसे ऊंचा उठाते हैं। Or we can I can teach you about his redemption. या मैं उसके छुटकारे के विषय में आपको शिक्षा दे सकता हूँ How he redeemed us from death and कि- brought us into life. कि कैसे वो हमें मृत्यु से छुड़ाकर जीवन में वापस ले आया।
while I am able to teach you these topics, और जब मैं आपको इन विषयों के ऊपर शिक्षा देखने में I योग्य हूँ, have chosen His sovereignty to teach you और today. मैंने ये बात को देखा कि मैं उसके सर्वव्यापी जो वो परमेश्वर है उस विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। Sovereignty mean what did you say? Sovereignty. Sovereignty. Eh? Ah. उसकी Sovereignty. प्रभुता के विषय में या उसकी दैवता के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। Sovereignty means he is the emperor. His word is the final word. His decisions are all his final और जब decision. हम ये कहते हैं कि वो प्रभु, उसकी प्रभुता के विषय में, तब उसका मतलब है कि वो राजा है और उसका शब्द आखिरी शब्द है, जो उसने कह दिया वो अंतिम है। He doesn't have to sit with his ministers to make any decision. और उसे अपने राजकर्मियों के संग बैठने की आवश्यकता नहीं कि वो किसी निर्णय को मिलकर सलाह लेकर उनके साथ ले, Because he is sovereign. क्योंकि वो प्रभु है। He can cancel all the decisions of anyone else. वो सारे किसी दूसरे निर्णयों को भी निरस्त कर सकता है। So I am going to talk to you, teach you something about his sovereignty. और इसीलिए उसकी प्रभुता के विषय में या दैवता के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Now, when you hear that topic, I don't know what picture you have about this. Sarvasreshta. But the speech that I have, the lesson I have is, you have to listen very carefully. लेकिन ये जो मैं विचार, ये जो शिक्षा आपके बीच रखना चाहता हूं, इसको आपको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। What undying power Christ the Savior gained over the souls of men. कि कैसे वो ना मरने वाले सामर्थ, वो जीवित सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्यों के जीवन और आत्मा के ऊपर पा लिया। Undying power. और ऐसा सामर्थ जो मृत नहीं हो सकता। Started about 2000 years ago. और उसकी शुरुआत आज से 2000 साल पहले And हुई। even today, और आज के दिन भी he has this great power. उसके पास इतना महान सामर्थ है कि वो आपके ऊपर प्रभाव डाल सके। But in the case of Jesus, लेकिन यीशु मसीह की परिस्थिति में, standing before all these judges, और इन सारे न्यायाधीशों के बीच में खड़ा होकर, it was not he, but they were condemned that ये day. वो नहीं लेकिन वो लोग दोषी ठहराए गए जब यीशु उनके सम्मुख खड़ा हुआ। And sovereign power became his because of his scars. और उसका वो सर्वश्रेष्ठ सामर्थ उसका बन गया क्योंकि वो दाग और जो जिस दर्द और पीड़ा से होकर के वो निकला। He is sovereign even today. और आज भी वो प्रभुता रखने वाला परमेश्वर है। Amen. After wearing the crown of thorns, और इस कांटों के ताज को पहनने के बाद भी, and the cross became his throne. और वो क्रूस उसका सिंहासन बन गया। And it was from the cross he surveyed his kingdom. और उसने उस क्रूस के ऊपर से अपने साम्राज्य को देखा। My brothers and sisters, it is so amazing. Many people may not be able to understand what I am saying. और मेरे प्रियों भाइयों और बहनों, कई लोग इस बात को समझेंगे नहीं जो मैं कह रहा हूँ। This Jesus ये यीशु मसीह today is known as the King of all kings and Lord over all lords. और इस यीशु मसीह को आज के दिन हम सारे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में How जानते he हैं। became qualified for all this highest position और कैसे वो इस सर्वश्रेष्ठ स्थान के योग्य ठहरा, by wearing the crown of thorns. उस मुकुट, उस कांटों के मुकुट को पहनने के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And what he has today is the sovereign power. और आज के दिन जो उसके पास है वो है सर्वश्रेष्ठ सामर्थ। And he gained that through the scars he bore. और उन चोटों को जो उसने अपने ऊपर उठाई, उनके द्वारा उसने इस बात को किया। You know, his murderers thought और उसके जिन्होंने उसकी हत्या करी, उन्होंने ऐसा सोचा they were ending his claim
as the king. और कि वो उसके इस दावे को समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं जो यीशु करता था कि वो राजा है। But as the lamb he was slain. लेकिन एक मेमने के रूप में उसको मारा गया। And he will yet reign supreme over all. लेकिन फिर भी वो सारी बातों के ऊपर राज्य करने वाला है। Are you listening carefully? क्या आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं? And try to allow the Holy Spirit to give you understanding. और पवित्र आत्मा को ये अनुमति दें कि वो आपको ये समझ दे कि आप इस शिक्षा को And समझ then लें। we read that they placed a staff in his hand. और उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ में उन्होंने एक सरकंडा पकड़ा दिया। You know, in the sovereign kings of the world, और इस संसार के जो शक्तिशाली राजा हुआ करते हैं, they always had a staff, उनके हाथों में एक लाठी आप जरूर देखते हैं, a royal staff. एक राजकीय लाठी। When he holds that, there are certain things that cannot change. तब वो अगर उसे उठा ले तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बदल नहीं सकती। And they thought they put an end to his claim as the king. और उन्हें ऐसा लगा कि उसके राजा होने के दावे को उन्होंने समाप्त कर दिया At the है। end of his declared authority. और अंत में उसने जिस अधिकार की घोषणा करी थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया That's है। what his enemies thought. उसके शत्रुओं ने तो कुछ ऐसा ही सोचा। Who were his enemies? और उसके शत्रु कौन थे? Not the soldiers, वो सैनिक नहीं, not the army, और वो जो वहाँ सेना मौजूद थी वो नहीं, and not Pilate. और ना पिलातुस। Who were his enemies? उसके शत्रु कौन थे? His own people, उसके अपने लोग, the Jews. यहूदी। They were the ones who were crying for his blood. और ये यहूदी ही थे जो उसके खून के लिए चिल्ला रहे थे। And by nailing his hands to a wooden cross, और उस लकड़ी की सलीब पर या क्रूस पर जब उसके हाथों को ठोका गया, though these people thought इन लोगों को लगा that the power of those hands was ended. कि उन हाथों का सामर्थ्य और शक्ति समाप्त हो गया है। What power they saw? और उन्होंने क्या सामर्थ्य देखा? He will touch a blind कि वो अंधों को छूता था and he began to see. और वो अंधे देखने He will लगते touch थे, the lepers और वो कोढ़ियों को छूता था and they were cleansed. और वो साफ हो जाते थे, They touched the ears और वो कानों को छूता था and ears they begin to hear. और बहरे सुनने लगते थे, And the dumb और जो गूंगे थे and they begin to speak. वो बोलना शुरू कर देते। That was the power of his hand. और वही उसके हाथों का सामर्थ्य था। Hallelujah. हालेलुया। And they thought और उनको ऐसा लगा that power of his hand has come to an end कि ये सामर्थ्य का अंत उन्होंने कर दिया है when they nailed him to the cross. जब उन्होंने क्रूस पर उसे लटका दिया। But they were blind fools. लेकिन वो तो अंधे मूर्खों के समान थे। They did not know उन्हें ये नहीं पता था that they only added to the miracle of those hands. कि उन्होंने तो उनके चिन्ह और चमत्कार करने वाले उन हाथों को और बढ़ा दिया है। The nail pierced hand और वो हाथ जो कीलों से छिदे हुए थे became more powerful than when he was alive. तब वो हाथ और सामर्थ्य और शक्तिशाली बन गए जब वो जीवित था उस समय से भी ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And 5 people have shouted hallelujah. 5 लोगों ने तो हालेलुया बोला है। If all of us will shout hallelujah together, what a glorious noise that will और be. अगर हम सब मिलकर हालेलुया बोले तो वो कितना महिमामय आवाज होगा परमेश्वर So के how लिए। about all of us shouting together और क्यों hallelujah? नहीं हम सब मिलकर हालेलुया बोले। Amen. That's the way we must और यही तरीका है। think of our Savior, हम अपने उद्धारकर्ता के विषय में सोचते हैं, the Lord Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह। Amen. आमीन। They clamored, these Jewish people along with the soldiers, they clamored for his death. और ये यहूदी इन लोगों के संग मिलकर उन्होंने उसकी मृत्यु की पुकार लगाई, गुहार लगाई। And they felt when they stabbed his heart. और जब उनको ऐसा लगा, जबकि उन्होंने उसके यीशु के हृदय को रोक दिया तो उन्हें ऐसा लगा। Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए Try to understand. और इस बात को समझिए। So when they stabbed their heart, और
जब अपने दिलों पर एक ठप्पा लगा दिया, they thought, जब उन्होंने यीशु मसीह के दिल को भेदा या छेदा, they thought, उन्हें ऐसा लगा, what did they think? उनको क्या लगा? That they stopped the flow of his heart. कि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने यीशु के हृदय को रोक दिया है। Now he cannot show any more love or compassion. अब और वो कोई दया या करुणा अपने लोगों को नहीं दिखा सकता। People were attracted by his kindness and और his- लोग और भीड़ तो उसकी दया और करुणा की ओर खींची चली आती थी। Now they thought, अब उन्हें ऐसा लगा, now let us see how that love will flow from his heart. अब हम देखना चाहते हैं कैसे इस भेदे हुए हृदय से ये प्रेम और करुणा बहेगी। They thought they stopped his love, और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने यीशु के प्रेम को रोक दिया है, but they did not know लेकिन उन्हें ये नहीं पता था that they only multiplied the richness of its flow. कि उन्होंने तो यीशु के हृदय से बहने वाली दया और करुणा को और बढ़ा दिया है When they stabbed his, जब उन्होंने उसके हृदय को भेदा। amen, आमीन। that flow is still so rich, और वो लहू आज जो बहता है वो आज भी सामर्थी है so powerful. और आज भी शक्तिशाली है। It has been reaching millions of people for the last 2000 years. और ये लाखों और करोड़ों लोगों तक ये लहू पहुंच रहा है पिछले इन 2000 सालों से And लेकर so अब their stabbing Jesus only multiplied the richness of his hearts. तक। और उनका यीशु मसीह को Flow. भेदने ने तो उसके हृदय से करुणा और दया को बहना को और बढ़ा दिया। And then they buried him और उसके बाद उसे दफनाया गया and they sealed his tomb to make sure he would remain dead forever inside the tomb. और उस कब्र के भीतर उसे डालकर बाहर एक पत्थर पर उन्होंने रोमियो सरकार ने एक सील भी लगा दिया, एक ठप्पा भी लगा दिया, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो वहीं मृत पड़ा रहेगा। How mistaken they were. और कितनी गलतफहमी उनके पास थी। You know why? क्यों? Because he is the life. क्योंकि वो खुद ही तो जीवन है And the life cannot be covered up with a grave. और जीवन को आप किसी कब्र से बंद नहीं कर The सकते। grave has no power to keep him inside that grave. और उस कब्र के पास ये शक्ति है ही नहीं कि वो यीशु मसीह को अंदर रख The सके। truth is, और सत्य ये है he voluntarily submitted himself to all this treatment and also to be laid in the grave. कि उसने स्वेच्छा से खुद को इस तरीके से व्यवहार किए जाने के लिए, मारे जाने के लिए और कब्र में दफनाए जाने के लिए दे दिया। So he did not die inside a grave. और इसलिए उसकी मृत्यु उस कब्र के भीतर नहीं हुई। But what does the scripture say? लेकिन वचन क्या बताता है Nobody could take his life. कि कोई भी उसका जीवन नहीं ले You सकता। do anything. आप कुछ भी कर You लीजिए, crucify him उसको क्रूस पर चढ़ाया or cut off his head. या उसके सिर को काट दीजिए, You cannot kill life. आप जीवन को मार नहीं सकते। That is the truth. और यही सत्य है। And so life, a grave could not contain and hide his life. और इसलिए एक कब्र उसके जीवन को छिपा नहीं सकती या मार नहीं What सकती। happened on the early hours of the third day? लेकिन उस तीसरे दिन भोर में क्या हुआ? He broke the bars of the grave. और उसने उस कब्र के फंदे को तोड़ा And he came out of the grave a victor और एक जयवंत के रूप में, एक विजयी के रूप में उस कब्र से बाहर निकल आया over the dark domain. और उस अंधकार की जाति के ऊपर और साम्राज्य के ऊपर He एक विजय has की घोषणा won the करते हुए। victory. और उसने उस विजय की घोषणा करी। What victory? और किस विजय की? Victory over Satan himself. और वो विजय जो उसने शैतान के ऊपर And पाई victory over
over all sin और सारे पापों के ऊपर जो उसने विजय पाई, and the influence of sin, और उस पाप का जो प्रभाव था उसके ऊपर विजय पाई, and then victory over all demon powers. और वो विजय जो उसने सारी उन दुष्ट आत्माओं और शक्तियों के ऊपर पाई, And the victory over death itself. और मृत्यु के ऊपर भी उसने उस विजय को पा लिया। Hallelujah. हालेलुया। And so those who trust him, और इसलिए वे जो उस पर भरोसा रखते हैं they will never die. वो कभी मरेंगे नहीं। If you don't want to die, अगर आपको नहीं मरना है be true to Jesus. तब यीशु के प्रति सच्चे ठहरिए। Amen. God is wonderful, isn't he? और परमेश्वर भला और अद्भुत है। He won the victory over all darkness. और उसने सारे अंधकार के ऊपर विजय पा ली, And he conquered us. और उसने हम पर भी विजय पाई। How? कैसे? By his wounded hand. अपने घायल किए गए हाथों के द्वारा, His nail-pierced hand. और उन कीलों से छेदे गए हाथों के द्वारा, The wound that he suffered on his body. और वो सारे घाव जो उसने अपने शरीर पर लिए, From his head, सर से लेकर from his face, और उसके मुख पर, and from his hand, उसके हाथों पर, from his foot, उसके पैरों पर, from his side, और उसके बगल से, from all the nails that were driven. और वो सारी कीलें जो उसके शरीर में So how ठोकी many गई, places in his body the blood flew? और इसलिए उसके शरीर से देखिए कितने स्थानों से लहू बह रहा था। He became the sovereign God today by the crown of thorns. और आज के दिन वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु बन गया उस कांटों के मुकुटों को पहनने के द्वारा। And today he ruled over our hearts by the cross. और आज के दिन वो हमारे दिलों पर राज्य करता है उस क्रूस के द्वारा। His tears, उसके आंसू his anguish, और उसका वो दर्द and his sufferings और उसकी वो पीड़ा, take a deep root in our hearts. वो सारी बातें हमारे दिलों में एक गहरी जड़ पकड़ती हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। His suffering, उसकी पीड़ा, his pain, उसका दर्द, his afflictions, और उस जो ताड़ना से वो होकर निकला, all made a lasting impact upon our heart. हमारे दिलों पर इन सारी बातों ने एक प्रभाव को डाला, And in our surrender to his claims, और हमारा समर्पण उसके दावों के प्रति, he sees, what does he see? और वो क्या देखता है In his afflictions. अपनी पीड़ाओं में। Why he submitted himself to all these afflictions? और क्यों उसने अपने आप को इन सारी पीड़ाओं के लिए समर्पित कर दिया? Because he saw something. क्योंकि उसने कुछ देखा। You know what he saw? उसने, आपको पता है क्या देखा? He saw his kingdom. उसने अपने राज्य को देखा। What is his kingdom? उसका साम्राज्य क्या है? His church. उसकी कलीसिया। Hallelujah. And what is the church? और कलीसिया क्या है? You are the church. आप हैं उसकी कलीसिया। I am the church. मैं हूं उसकी You कलीसिया। are the church. आप हैं उसकी कलीसिया। And when did he see this church? और जब वो अपने कलीसिया को देखता, Before God ever stepped out and created anything. इससे पहले कि परमेश्वर ने किसी भी बात की रचना या सृष्टि करी, In that eternity, और उस अनंत में ही, when there was no stars क्योंकि कोई तारे नहीं थे, and no trees, कोई पेड़ नहीं no थे, mountains, कोई पहाड़ नहीं no थे, planets, और कोई ग्रह नहीं no थे, sun, moons, or और कोई anything. भी सूरज या चांद Because मौजूद he नहीं, has not stepped out of space and started creating anything. क्योंकि अभी भी उसने उस ब्रह्मांड से बाहर निकलकर किसी चीज की रचना करना शुरू ही When नहीं there किया, was nothing there, और कुछ भी नहीं था, he saw you. उसने आपको देखा।
Just think about it, my brothers and sisters. इस विषय में सिर्फ आप सोचिए, He saw you. उसने आपको उस अनंत में देख लिया। Hallelujah. हालेलुया। He saw you struggling और उसने आपको देखा कि आप एक And- लड़ाई से होकर and निकलते being हैं dragged by the devil और शैतान आपको खींच रहा है अपनी ओर, into hell. उस नर्क की ओर, And he had compassion. और उसके अंदर दया आया His heart was filled with that love and compassion. और उसका हृदय उस प्रेम और दया से भर गया। And that is when he planned your salvation. और तब ही उसने आपके उद्धार को भी निश्चित कर लिया। Ah, how important you are. और कितने महत्वपूर्ण हैं आप। He did not see the birds. उसने चिड़ियों को नहीं देखा, He did not see the animals. उसने पशुओं को या जानवरों को नहीं He did देखा, not see anything living in the jungles और जो जंगलों में रहते हैं उनको नहीं देखा, or anything living in the seas. या जो समुद्र के अंदर जो प्राणी रहते हैं You उनको know, नहीं there are देखा। more creatures in the sea than on the land. और याद रखिए, भूमि पर पाए जाने वाले जो प्राणी हैं उनसे ज्यादा समुद्र में जो रहने He वाले did जीव not जंतु see हैं, any of these things. उसने उनकी ओर नहीं देखा, But he saw you. लेकिन उसने आपको देखा। Hallelujah. He saw you. उसने आपको देखा। Lift up our hands and thank God. आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का Hallelujah. धन्यवाद करें। He even knew your address at that time. और वो आपके पता को भी जानता था उसी समय से। When you did not have an address, जब God आपके has पास already seen your कोई address. एड्रेस था ही नहीं, उससे पहले भी परमेश्वर आपके पते को जानता Isn't था। that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Amen. आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का And स्तुति। he saw you getting married. और उसने देखा कि आपकी शादी हुई, And he saw your husband, your wife. और उसने आपके पति और पत्नी को भी देखा। He saw everything. उसने हर एक बात को देखा। That is his heart. और ये है उस परमेश्वर का हृदय। How important you are? और आप कितने महत्वपूर्ण हैं। You are important than any other living creatures. आप किसी भी इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवित जीव जंतु से सबसे ज्यादा He महत्वपूर्ण did हैं। not wear the crown of thorns for an animal. याद रखिए, उसने उस कांटों के मुकुट को किसी जानवर के लिए नहीं पहना, He did not suffer those afflictions for any other creatures. और वो किसी उस ताड़ना से इसलिए होकर नहीं निकला कि वो किसी पशु के लिए थी। You understand? क्या आप इस बात को समझते हैं? He has suffered all the scars on his body and wounds on his body and suffered simply because of a human being. और उसने उस सारे दुख और पीड़ाओं को, उन घावों को अपने शरीर के ऊपर उठाया, सिर्फ और सिर्फ मानव जाति It के is लिए। for you that आपके लिए he shed his blood. उसने अपने लहू को बहाया। It is for you that आपके लिए he suffered affliction. उसने उस पीड़ा और ताड़ना को उठाया The crown of thorns और उस कांटों के मुकुट को पहना and the wounds on his body और उसके शरीर को घायल किया गया, because of you. He saw you. क्योंकि उसने आपको देखा। And the salvation was for the salvation of human beings. याद रखिए, वो उद्धार, वो मोक्ष मानव जाति का उद्धार और मोक्ष था। Amen. आमीन। It is marvelous. ये अद्भुत है। Hallelujah. हालेलुया। He conquered us by his wounds. अपने घायलों के, अपने घावों के द्वारा उसने हमें And जीता। today he ruled over our hearts और आज के दिन वो हमारे दिलों पर राज्य करता by है his cross. अपने क्रूस के द्वारा। And his tears and his anguish और उसके आंसू और उसकी पीड़ा, and his sufferings उसका वो यातनाएं, all must take a deep root within our own hearts. उन सारी बातों को हमारे हृदय में एक गहरी जड़ पकड़ना है And in our surrender to him और हमारा समर्पण करना उसको, and surrender to his claim, और उसके दावों के प्रति समर्पण करना। he sees you and me. ये आप और मैं हैं। That is how important you are इसीलिए इतने महत्वपूर्ण आप हैं in the sight of God. परमेश्वर की नजरों में। Are you not grateful to God? क्या आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं If हैं? he considers you so important, अगर वो आपको इतना महत्वपूर्ण समझता है, how much more we should consider God as the most important person तब in your life. तब हमें पलट कर क्या परमेश्वर को अपने जीवनों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थान नहीं देना चाहिए? Hallelujah. हालेलुया। It is true. और ये सत्य है His earthly life with its gracious miracles कि ये पृथ्वी पर हमारा जीवन एक अनुग्रहकारी चमत्कार है, and winsome words, और कुछ शब्दों के द्वारा they charms
our heart. ये बातें हमारे हृदय को मुक्त कर देती हैं। But लेकिन the greatest miracle is, सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है। what is the greatest miracle? वो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? Hallelujah. Love so amazing, कि इतना अद्भुत प्रेम so divine, और इतना दैवीय प्रेम as witnessed in his outpoured blood, जिसका हम अनुभव करते हैं उसके उस बहाए गए लहू में, must conquer our hearts और वो हमारे दिलों पर अपना कब्जा लेना जरूरी है। and affections. और हमारा दिलों पर और Our हमारी दया पर hearts, affection, और हमारे हृदयों से बहने वाली जो दया है, everything must be given to the Lord Jesus और Christ. हर एक बात को पलटकर हमें परमेश्वर को देना है। For what? किस लिए? For this great and marvelous salvation that he has accomplished on your behalf. कि इस बात के लिए कि वो अद्भुत उद्धार या मोक्ष जो उसने आपके और मेरे लिए संभव किया है। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, How is your faith? आपका विश्वास कैसा है? How is your affection? आपका जो करुणा है वो कैसा है? My affection for Jesus must overwhelm my affection for my own wife. और जो मेरा वफादारी है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो मेरी वफादारी जो मेरी पत्नी के प्रति है उससे बढ़कर My होनी चाहिए। affection for Jesus और जो मेरा स्नेह है या जो मेरा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के प्रति must be greater than my love for my children. मेरे बच्चों के प्रति जो मेरा प्रेम है उससे बढ़कर होना चाहिए। And so, you young boys and girls, और इसलिए जवान बेटे और बेटियां जो यहाँ पर हैं, not yet married, जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई but हैं, planning to marry, लेकिन वो योजना बनाते हैं कि शादी करेंगे, make sure one thing, for एक बात को जरूर सुनिश्चित कर the लीजिए, love of God, परमेश्वर के प्रेम के खातिर don't start flirting around with any boy or any girl you see. और किसी भी लड़की को आप देखकर उसके पीछे मत होइए। You don't approach anybody saying, "Oh, I love you so much." और आप किसी के भी पीछे जाकर उसके पास ये जाकर मत कहिए कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। Have you ever told this to Jesus? क्या आपने इस बात को कभी यीशु को बताया है Jesus, I love you so much. कि प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता या करती हूँ? If you have not told that, और अगर आपने ऐसा नहीं बताया, it is time for you to tell it to तब ये Jesus. समय है कि आप बताइए। If you have not told your wife, अगर आपने अपनी पत्नी से नहीं बताया I have another lover, कि मेरे पास एक और प्रेमी भी है। girls and boys come around saying, "I love you so much." और लड़के और लड़कियां आते हैं और कहते हैं हाँ मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता या करती हूँ, You know what you must tell him? तब आपको पता है आपको क्या कहना चाहिए? I am sorry, I don't know who you are, तब आपको कहना मुझे माफ करिए मैं नहीं जानता या जानती कि आप कौन हैं, but I want you to know I have another lover. लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस बात को जानिए कि मेरे पास एक और प्रेमी है। He will never trouble you anymore. तब वो आपको और परेशान नहीं करेगा या करेगी। First of all, who you are, you must know it. अब पहली चीज जो आपको जाननी या समझनी है वो ये है कि आप कौन हैं। You are a princess. आप एक राजकुमारी हैं You are a prince. और आप एक राजकुमार हैं Destined to rule with Jesus Christ जिसको for ये निश्चय eternity. किया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह के संग राज्य करेंगे। And husband और इसलिए जो पति है and wives, you are already married. और वे लोग जो पहले से ही शादीशुदा हैं You didn't have an opportunity to say all these things. और आपके पास ये मौके होंगे कि आप अपने प्रेम और स्नेह को But अपने you पति या can, पत्नियों को प्रकट कर you सके can create an opportunity. और आप एक मौके को बना भी सकते हैं। One night, एक रात as you lay down, जैसे आप लेटते हैं, what is called what we call in Malayalam is the Talena Mandram. You know what Talena means? Pillow. And you lay your head on pillow.
और जब आप अपने सर को उस तकिए के ऊपर रखते हैं and one end is belongs to the wife and the other end is belong to the wife. और एक छोर पत्नी का और दूसरा छोर पति का, And you turn to your wife and say, wife turn to your husband and say, तब पत्नी अपने पति की ओर पलट कर ये कह सकती है और पति भी I want to reveal a secret to you. कि मैं एक गुप्त बात को आपको प्रकट करना चाहता और चाहती हूँ I have another lover. कि मेरे पास एक और प्रेमी है. इतना गैप मत रखिएगा. Husband also must reply, और ये उत्तर भी देना है I am glad you told me the truth. कि मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे बताया. I also have to make a confession. तो वो पत्नी भी पलट के कहेगी मेरे पास भी एक अंगीकार है पलट कर करने के I लिए also have another one. कि मेरे पास भी एक और प्रेमी है. Huh? Who is it? Who is it? तो वो पूछेंगे कौन है कौन है. And then you ask her, now you tell me who is your lover. तब आप भी कह सकते तुम मुझे पहले बताओ कौन है. You tell him, my Lord Jesus Christ. तब आप पलट कर उत्तर दीजिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा पहला प्रेमी है. And then you give her a kiss. और तब आप एक चुम्बन दे सकते हैं. That is my answer to. और यही है उत्तर उस बात के प्रति I cannot love you more than I love Jesus. कि मैं जितना यीशु से प्रेम करता या करती हूँ उससे ज्यादा तुमसे नहीं I कर cannot सकता. love you. And when both of you agree on the same thing, और जब आप दोनों मिलकर सहमत हो जाते हैं एक बात पर your relationship will become sweeter than it has ever been. तब आपका रिश्ता जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मीठा और अच्छा हो Because जाएगा. Jesus never divide. क्योंकि आपके पास आपके रिश्ते में वो दैव यीशु मसीह खुद आ जाएगा. No. Jesus never divide. और क्योंकि यीशु मसीह कभी अलग नहीं करता He unites. लेकिन वो तो एक करने वाला And he brings people closer. और वो लोगों को और नजदीक लाता है. And your life will take a new turn of enjoyment. और आपका जीवन एक नया मोड़ ले लेगा. And boys and girls, और इसलिए लड़के और लड़कियां जवान बेटे और बेटियां जो you यहाँ tell the same thing. आप भी इसी बात को बताइए. I am sorry, I have a lover. और मुझे क्षमा करिए मेरे पास भी एक और प्रेमी है. And if he sincerely loves you, और अगर वो व्यक्ति सामने वाला आपसे सच्चे रीति से प्रेम रखता है he will ask you, who is this lover? तब वो आपसे पूछेगा कि ये प्रेमी कौन है. But you know, the person who loves me and I love him is also a person who will love you also. And और आप जानते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व है जो आपसे और मुझसे हम सबसे प्रेम करता you है. tell the truth. आप सत्य को बताइए I am a lover of the Lord Jesus Christ. कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी हूँ I love him. और मैं उससे प्रेम And रखता he हूँ loves me. और वो मुझसे प्रेम रखता And I है. cannot love any other being more than I love Jesus. और इससे ज्यादा प्रेम मैं यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम किसी और बात या व्यक्ति से नहीं कर सकता या कर And if सकती. both of you agree और जब आप दोनों एक सहमत हो जाएंगे on that count, उस बात पर, don't go and marry. You know, there was a family gathering here a few weeks ago. There was a question and answer time. और एक यहाँ पर कलीसियाई रूप से सामाजिक दिवस हम लोगों ने मनाया था, कम्युनिटी डे, जहाँ पर कलीसियाई रूप से हम सब एकत्रित हुए थे. One of the questions was this. और एक सवालों का समय उठ रहा था. Q&A हम लोगों ने किया था. कई सारे सवाल आ रहे थे. एक सवाल ये भी था, Can a really committed Christian boy or a girl marry an unchristian person? और एक सवाल उन सवालों के बीच में ये भी आया कि एक समर्पित और विश्वासी योग्य विश्वासी बेटा या बेटी एक गैर विश्वासी से शादी कर सकता By है. marrying an unsaved person, और एक अविश्वासी से शादी करने के द्वारा, don't you think that will give us an opportunity to gain him or to win और him उनका for तर्क ये Jesus? था कहने के पीछे कि क्या उस अविश्वासी के से शादी करने के द्वारा हमें एक मौका मिलेगा सुसमाचार प्रचार करने. I call it a foolish decision. और मैं इसे कहता हूँ एक मूर्खता के संग लिया गया You निर्णय. know why? आपको पता है क्यों? It is as if you cannot find a saved person, क्योंकि a Christian committed to the Lord Jesus Christ. क्योंकि आपको ऐसा लगता है मानो कोई विश्वासी योग्य मसीह नहीं मिला. Why do you have to search for your partner in some
darkness. तो क्यों आपको अपने साथी को अंधकार में खोजना है? I have experienced it, and I have not my personal experience, but I have experienced the foolish mistake people make. लेकिन मैंने इन बातों को देखा है अपनी सेवा के दौरान, जो ये मूर्खता के निर्णय लोग ले लेते हैं। A few years ago, a fine, highly educated young girl, और कुछ साल पहले की ही बात है, एक बहुत ही अच्छा और उच्च रीति से शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, she was working as a lecturer in a college, और एक वो स्त्री, वो जो बेटी थी, वो एक लेक्चरर के रूप में काम कर रहे a थे, member of our church. और हमारी कलीसिया का सदस्य। And someone who is working in All India Radio or somewhere, they got friendly. और ऑल इंडिया रेडियो में एक व्यक्ति काम करता, उनके संग उनकी मित्रता हो गई, And we didn't know that. और हमें ये नहीं पता But the था। moment we heard it, लेकिन जिस वक्त हमें ये सुनाई दिया, I told her, और मैंने उनसे कहा, don't make the mistake. और ये गलती मत करना। No, 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 no. I will only marry if he confesses Jesus Christ and take baptism. और मैं तो नहीं पास्टर साहब, मैं तभी शादी करूंगी जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, And even if he agrees, और अगर वो मानता भी है, we will not baptize. तो मैंने कहा कि हम तो बपतिस्मा यहाँ नहीं Because देंगे, in order to gain you, he may be baptized. क्योंकि तुम्हारे संग शादी करने के लिए वो अंगीकार भी कर लेगा और बपतिस्मा भी ले लेगा। What is there? उसके पीछे क्या है? Just to go into the water and dip yourself. और अपने पानी के अंदर जाना है और For डुबकी him, लगाकर बाहर जाना है। him that is baptism. सिर्फ बपतिस्मा उसके लिए तो यही है, That is no problem. उसके लिए कोई समस्या नहीं। So remember that. और इसलिए ये याद रखिए। And no, pastor, you will see me. और उन्होंने कहा नहीं पास्टर साहब आप देखेंगे, And I saw her. और फिर मैंने उनको देखा। He never believed. उस लड़के ने कभी विश्वास नहीं किया, They arranged their marriage और उन्होंने अपनी शादी को किया, and they invited me. और मुझे न्योता दिया आने के लिए। I never went. मैं कभी गया नहीं, But some of our people were so much concerned about her, they went. Just लेकिन to कुछ show हमारे that we विश्वासी love. लोग थे जिनको बड़ी चिंता थी, और वो गए उस चिंता में, And life went on. और जीवन आगे चला। They got a son, उनका एक बच्चा हुआ, and very soon और बहुत जल्द he abandoned her उस लड़के ने उस महिला को छोड़ दिया, and left her उसको छोड़ दिया, and divorced her. और उन दोनों के बीच तलाक हो गया। Then don't make foolish decisions इसलिए मूर्खता पूर्वक निर्णय मत लीजिए, unless you want to dishonor God. जब तक आप परमेश्वर का अनादर नहीं करना चाहते अगर तो। So there was a lengthy discussion about that. और इस बात के लिए भी एक बड़ा लंबा डिस्कशन चला जब ये सवाल पूछा गया। But our what was the title you had? You were the moderator. No, he was the moderator, I was the No. Panelist. The two panelists were there to answer these questions. अच्छा, दो लोग यहाँ पर थे उन सारे सवालों का जवाब देने के One लिए, was our own pastor, और एक मैं था, and then Amit, Pastor Amit. फिर और एक पास्टर अमित थे मेरे साथ, Both of them gave excellent answers. और हम लोगों ने इन सवालों के प्रति बाइबल के आधार पर जो सबसे उत्तम And I was, उत्तर हो सकता था दिया, I was very proud of them. और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि In वो fact, बाइबल all the के, questions they asked, और जितने भी सवाल वहाँ से पूछे गए, both of them gave very intelligent answers. और बड़े ही सरलता से, और तीनों लोगों ने मिलकर उन सवालों का जवाब दिया। Of course, Pastor Sami was the concluding of everything. Everything, he has to give the final approval. So he certified. और जो पास्टर What they सैमी say. थे वो भी हमारे साथ थे इस पैनल में, और वो जानबूझकर ऐसे सवालों को ला रहे थे जो सामने आए और उन सवालों का उत्तर किया जाए। So I want you to know that God has given to this church 3 of our excellent pastors. और मैं चाहता हूँ इस बात को जानिए और समझिए कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को 3 उत्तम पास्टर्स को दिया है, 4 उत्तम पास्टर्स को Pastor दिया। Sami is the senior most associate pastor. और जो वरिष्ठ एसोसिएट पास्टर्स हैं, साह पासवान हैं, वो पास्टर सैमी हैं। We are going to change their titles. हम उनके टाइटल्स को बहुत जल्दी बदल देंगे, That will take little time कुछ समय लगेगा, because I've been traveling again, and when I come back, और मैं फिर से यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा
we'll have the change of titles. तब हम उनके जो उपाधियां हैं उनको बदल We देंगे। praise the Lord for them. परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके लिए। Are you grateful to God? क्या आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं? Then raise our hands and thank God for our pastors. अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Amen. By the way, Pastor Sami is in charge of all baptism and in charge of he's also the administrator of the church. और वो कलीसिया के साहब वरिष्ठ सहपाजवान होने के साथ साथ कलीसिया के प्रशासनिक बातों को देखने का भी अधिकार उन्हीं के पास है। इसीलिए बैप्टिज्म सर्विस, बपतिस्मा लेना, शादी ब्याह और ऐसी सारी जितनी कलीसियाई गतिविधियां उनको देख रेख करना उन्हीं के पास है। And so any engagement program and all things and you require this place, please. इसीलिए कोई भी बात के लिए अगर आपको जरूरत पड़े या आप कलीसिया में किसी बात को करना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क करिए। Do you understand what I am saying? क्या आप समझ पा रहे हैं जिस बात को मैं कहता हूँ? There is a way you must impress on people that you are an extraordinary person. और एक तरीका है जिसके द्वारा आपको दूसरों के ऊपर ये छाप डालनी है, ये प्रभाव डालना है कि आप प्रभु यीशु मसीह Because we have an extraordinary God. क्योंकि हमारे पास एक खास परमेश्वर है। Praise the Lord. May we be ever preserved from giving to Jesus any more thorns. और होने दे हम इस बात से हमेशा के लिए बचाए जाएं कि हम यीशु मसीह को कोई भी कांटा चुभो सके। The Jewish people और वो यहूदी लोग and the soldiers, और वो सैनिक, they all gave him thorn of crown. और उन सब ने उसको कांटे दिए। There are so many so-called Christians और ऐसे कई सारे नामधारी मसीह हैं who keep on giving him thorns जो again उसको and कांटे again. चुभोते रहते हैं। And I pray that all of us who profess Jesus Christ as our Lord and Savior, और मेरी प्रार्थना ये है हम सब जिन्होंने इस बात का अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरा खुदा, मेरा प्रभु और परमेश्वर है, will not give him any more thorns. लेकिन अब हम उसे पलट कर और कांटे चुभोएंगे नहीं। Why are you following Christ क्यों आप यीशु मसीह के पीछे चलते and हैं confessing faith in him? और अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं? Is it for his sake क्या ये उसके खातिर है or for your convenience? या आपके काम चलाने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के There are लिए? many people who comes to church ऐसे कई सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं and worship with us, और हमारे संग आराधना करते हैं, and they come to church और वो कलीसिया आते हैं and do everything they can. और जो कुछ वो कर सकते हैं वो करते हैं। But you know why they do it? और वो क्यों इसे करते हैं? For convenience sake. वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कामों को करते हैं। It is for our convenience वो तो सहूलियत है उनकी that we believe in Jesus. कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। Are you a believer or a follower of Christ for convenience? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और विश्वासी हैं सिर्फ सहूलियत के कारण? Because there is healing क्योंकि चंगाई है and there are so many other advantages. और बहुत सारे लाभ है उसके पीछे चलने के। Sometimes recommendation letters. और कई बार आपको बच्चों के लिए या शादी के लिए So I have कई to बार be- रिकमेंडेशन I लेटर्स have to be चाहिए a होते हैं। member of this church or that church. मैं इस कलीसिया का या उस कलीसिया का सदस्य हूँ And so you get, whenever recommendation is needed, you get a और जब recommendation. कभी रिकमेंडेशन की आवश्यकता होता है आप हमारे पास आते हैं और हम दे देते हैं। And many people remain members of their denominations. और कई सारे लोग अपनी संस्थाओं के सदस्यता को बरकरार And they रखते हैं visit the church only 3 times in their lifetime. और वो सिर्फ 3 बार अपने पूरे जीवन काल में कलीसिया जाते हैं। To be baptized, पहले बपतिस्मा लेने के लिए to be married, और शादी करने के लिए, and to be buried. और तीसरी बार वो जाते हैं दफनाए जाने के 3 लिए। times. सिर्फ 3 बार जीवन काल में कलीसिया How जाते about in between? हैं। और बीच में क्या कर रहे होते हैं? In between, even their denominations don't care. और उनके बीच में, इस समय के बीच में उनकी संस्थाओं को भी उनकी परवाह नहीं है। All they care is their monthly contribution. वो सिर्फ इतना को चिंता है कि जो सदस्यता है वो हर महीने And आनी for चाहिए, that, दशमांश आना for चाहिए। that you don't have to go to church. उसके लिए कलीसिया आने की जरूरत नहीं है। There is a fellow in all these churches who is called what are church bearer.
और चर्च बेयरर नामक एक उन्होंने स्थान बना रखा है, पोजीशन उपाधि बना रखी है। ऐसा एक व्यक्ति उस स्थान पर ऑफिस में बैठता है। Pastors may not visit your house, और पासवान आपके घर हो सकता है ना आए, but the bearer is sure enough to come at least once a month तो जो बेयरर है, चर्च का जो बेयरर है, ये कम से कम महीने में एक बार जरूर आएगा and see you. और आपको देखेगा। And how are you and pleasantries and all that. He gets all the tea. और वही है जो सारी चिट्ठियों को लेकर के आए, And then he writes his, वही सारी है जो आपके वहाँ आ करके अतिथि सत्कार को ग्रहण करेगा, then writes the receipt, और उसके बाद आपका जो सदस्यता शुल्क आप चुकाएंगे उसकी रसीद देगा, your contribution. जो आप अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करेंगे या देंगे। That is enough. और सिर्फ इतना काफी है। You are a member. और तो आप सदस्य हैं, For this reason, और इस कारण the Life Spirits Assembly never receive any tithe in hand during weekdays. और इसीलिए वीक डेज में या रविवार के अलावा किसी दिन में हम दशमांश को लेते नहीं है। Nowadays, of course, we have all kinds of facilities. हाँ, क्योंकि हाथों में नहीं लेते हैं अब, लेकिन हमारे पास कई सारे तकनीक उपलब्ध हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, Online. ऑनलाइन माध्यम। And this online में स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं. That is the problem. और ये समस्या ये है, ये ऑनलाइन भी देकर अगर हमें लगता है हम स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग नहीं जा सकते। Christ will come and take his own and many people will remain in the church. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो अपने लोगों को ले जाएगा और कई सारे लोग फिर भी यही रह जाएंगे। Why do you come to church? अब क्यों कलीसिया आते हैं? Why do you call yourself a Christian? क्यों अपने आप को एक मसीही कहते हैं? Why? क्यों? Is it for convenience? क्या ये सहूलियत के खातिर है, Or is it your love for God? या सच में प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम है, ये उस कारण है। In the 8th century, 8वीं सदी में there was a rabbi. A एक- rabbi is a Jewish teacher. एक यहूदी शिक्षक जिसको रबी के नाम में भी कहा जाता है, वो मौजूद था, He loved his God very much. और वो परमेश्वर से बड़ा प्रेम करने वाला शिक्षक था। One day this guilt began to disturb him. और एक दिन अचानक से एक दोष उसके मन में उठने लगा। He asked himself the question, उसने अपने आप से एक सवाल को पूछा, why am I following Christ? कि मैं क्यों यीशु के पीछे चलता हूँ, Why do I fear God? और क्यों मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। And then he asked himself और question, उसने इन सवालों को अपने आप से पूछा, is it because I want to go to heaven क्या ये इसलिए है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ and I love heaven? और मैं स्वर्ग से प्रेम रखता हूँ? Heaven always is better than earth. और याद रखिए, स्वर्ग तो पृथ्वी से बेहतर है। Why do I want to follow Christ? क्यों मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ? And then he prayed, और तब उसने प्रार्थना करी, Lord हे प्रभु God, परमेश्वर, if I follow you अगर मैं तेरे पीछे चलता हूँ because I love heaven, कि मैं स्वर्ग से प्रेम रखता हूँ, इसलिए then exclude me from heaven. तब मुझे स्वर्ग मत जाने देना। And there is another reason. और एक और कारण है, I am afraid of hell. मैं नर्क से डरता हूँ I don't want to go to और hell. मैं नर्क नहीं जाना चाहता या So चाहती। I better be a Christian तो ये अच्छा ही है कि मैं एक इस मसीह बने and रहूं। follow Christ. When he thought of that, जब उसने इस बात के विषय में सोचा, that is a very serious problem too. और ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है, So he prayed, और इसलिए उसने प्रार्थना करी, God, परमेश्वर, if I follow you अगर मैं तेरे पीछे चलता हूँ because I am afraid of hell, कि मैं अगर नर्क से डरता हूँ, इसलिए then burn me in the fire. तब मुझे hell of नर्क fire. की आग में जला दे। Then he raised his hand to God तब उसने अपने हाथों को फिर परमेश्वर की ओर उठाया and he prayed, और उसने प्रार्थना करी, God, प्रभु, if I follow you because I love you, अगर मैं तेरे पीछे इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता the हूँ, love of God तब compels me to follow you, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि मैं तेरे पीछे चलूं, then तब with both of your arms embrace me तब अपने दोनों हाथों से उठाकर मुझे गले लगा ले and accept me. और मुझे ग्रहण कर। Love should be the only motivation of your doing anything for Jesus. और प्रेम ही एकमात्र आपका कारण होना चाहिए
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। Why do you go to church? आप क्यों कलीसिया जाते हैं? Because I love Jesus. क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता या करती हूँ। Why do I give my tithe? और क्यों मैं अपना दशवां अंश देता हूँ? Because I love क्योंकि मैं Jesus. यीशु से प्रेम करता हूँ। Why do I give it to the mission? और मैं मिशन के लिए क्यों देते, सेवा कार्य के लिए क्यों देते Because हैं? I love Jesus. क्योंकि मैं यीशु से हम प्रेम His रखते हैं heart is always for sinners. और उसका हृदय हमेशा पापियों के लिए है। And I want our church to reach as many as और possible. मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया जितना ज्यादा सुसमाचार लोगों के बीच हम पहुंचा सके उतने के Examine पीछे पहुंचे। yourself. अपने आप को जांचिए Why do you want to follow Jesus? कि आप क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना And चाहते हैं। many people और कई सारे लोग have a very shabby idea about following Christ. यीशु मसीह के पीछे चलने के उनकी जो धारणा है, वो उनका यीशु मसीह के पीछे चलने का जो कारण है वो बड़ी खोखला है। So my plea with you is this. और इसलिए मेरा अनुरोध, मेरी विनती आपसे ये है, Are we not warned in the Bible that we should not grieve the Lord? क्या हमें बाइबल में चेतावनी नहीं दी गई है कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं Do करना है? not grieve the Holy Spirit. कि जहां पर लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, There the word grieve Paul used is the same as the word Jesus used when he was in the Garden of Gethsemane. और जो शब्द जिसका प्रयोग किया गया है शोकित, शोक, वो वही शब्द है जिसका प्रयोग यीशु मसीह ने गत्समनी के बगीचे में किया था। It says there, और वहां पर इस प्रकार लिखा है he began to be sorrowful. कि वो शोकित या दुख से भर गया। So may the Lord and the Holy Spirit preserve us from giving any more thorns to Jesus. और इसलिए होने दे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बचाए कि हम यीशु मसीह की और कोई कांटा चुभो सके। What are the thorns that we may give to we? और we वो give कांटे to- कौन से हैं जो हम यीशु मसीह को दे सकते There हैं? are five thorns, 5 प्रकार के वो कांटे हैं and many people give to Jesus these thorns. और कई सारे लोग इन कांटों को यीशु मसीह को देते हैं। Number one, पहला, indifference to his suffering कि हम उसके दुख और पीड़ा को नहीं and पहचानते the absence of wonder concerning Calvary. और वो जो अद्भुत काम उसने उस क्रूस, कैलवरी के क्रूस पर किया, उसके प्रति हमारी जागरूकता है ही नहीं। I think we all are guilty of this one. मुझे लगता है हम सब इसमें दोषी हैं। How many of us really wonder the wonder of Calvary? और हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को देखकर अचंभित हो जाते हैं जो कालवरी क्रूस पर जो अचंभा करने वाली बात यीशु The मसीह ने कर दी। wonder of sufferings of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के दुख और पीड़ाओं का जो अद्भुत चरण है उस बात को देखकर। My brothers and sisters, Jesus Christ didn't have to suffer at all. मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा उठाने की कोई जरूरत, कोई He didn't आवश्यकता have to नहीं। come down to this earth. उसे इस पृथ्वी पर भी आने की कोई आवश्यकता He नहीं didn't थी। have to take a form of a man. और उसे एक मनुष्य का रूप लेने का भी आवश्यकता नहीं He था। was the Word. वो तो वचन था This was the word that God used in creation. और ये वही वचन था जिसका प्रयोग परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना में किया। In the beginning was the और word, आदि में वचन था and the word was with और ये God, वचन परमेश्वर के पास and था the word was और ये God. वचन ही परमेश्वर था And it was this word और ये वचन ही था। in the 14th verse of John's Gospel, chapter 1. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14वें वचन में, Verse 1 says, और पहला वचन में इस प्रकार in the लिखा है beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। And then in verse 14 it says, और 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है पहले ही this अध्याय के, word became flesh, कि ये वचन देहधारी हुआ and he dwelt among और us, उसने हमारे बीच में डेरा किया and we behold his और हमने glory, उसकी महिमा को देखा the glory of one and only, full of grace and truth. और उसकी महिमा को देखा जो सिर्फ एकमात्र और सत्य से भरा हुआ है। What is the wonder of Calvary? और वो उस कालवरी क्रूस का आश्चर्य कर्म और वो अद्भुत करने वाला क्या है? It ऐसी is बात। God और ये तो परमेश्वर है who is not created by anybody. जिसकी रचना किसी ने नहीं करी। Hallelujah. हालेलुया।
He became flesh. और वो देहधारी हुआ। I can't understand it, और मैं तो इस बात को नहीं समझ but पाता, I know it is true. लेकिन मैं जानता हूँ ये For सच my है, sake, मेरे खातिर, not for his sake. उसके खातिर नहीं। He didn't come down from heaven to earth like a tourist. और याद रखिए, वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर एक यात्री के रूप में नहीं आया, He could do anything. और वो तो कुछ भी कर सकता था। So he did not tell the father, Father, I want to visit earth just to see. और वो around." इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि उसने पिता से कहा कि हे पिता, मैं स्वर्ग में घूमना चाहता हूँ, मुझे भेज दे। No, नहीं, he is the creator. वो तो सृष्टिकर्ता of this परमेश्वर earth. है, And he knows everything about और वो इस earth. पृथ्वी के विषय में हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He didn't have to come, और उसे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, but he came. लेकिन वो आया। Can you imagine the wonder of Calvary? And क्या then आप- he died on the cross. और क्या आप सोच सकते हैं वो अद्भुत काम जो उसने कालवरी क्रूस पे किया, और उसके पश्चात उसने अपने प्राणों को दिया, To fulfill God's requirement. कि वो परमेश्वर की उन योग्यताओं को, उन बातों को पूरा करे। What is his requirement? और उसकी वो क्या Requirement for योग्यता थी जो उसको पूरा करना था, शर्तें थी। requirement for what? और वो शर्तें किस बात के For लिए? the forgiveness of your sin. आपके पापों और मेरे पापों के क्षमा के लिए जो To शर्तें थी, remove the very desire of a sinning in your heart. कि वो पाप की उस इच्छा को भी आपके हृदय से दूर कर And दे। sin has separated you and me from और God. उस पाप ने आपको और मुझे परमेश्वर से जुदा या And अलग कर God दिया। has to forgive us. और इसलिए परमेश्वर को हमें क्षमा करना जरूरी We था। all have sinned against और God. हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप And the किया, only judgment was death. और सिर्फ एक ही न्याय था, और वो था मृत्यु। We all were like humanity as a whole were hanging in two fingers of God over hellfire. और ये पूरी मानव जाति मानो इस समान था कि हम दो उंगलियों में परमेश्वर के लटके हुए थे नरक की आग में The जलाने के only लिए। thing you and I were worthy of was hell. जो सिर्फ एक बात जिसके आप और मैं योग्य थे, वो था नर्क। And God could drop us any moment into that hell. और परमेश्वर हमें किसी भी क्षण उस नर्क में छोड़ सकता था, But what compassion, लेकिन फिर भी क्यों उस दया को दिखाया, what love. और क्यों प्रेम। He came to shed his blood. वो आया ताकि अपने लहू को बहाए, Because the law of God says, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ये कहती है without shedding of blood there is no remission of कि sin. बिना खून बहाए पापों का क्षमा नहीं है। That's why. और इसीलिए, What love. और कैसा प्रेम। So as followers of Jesus Christ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के द्वारा, Life Spring Assembly members, और जो आप जो लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया के सदस्य हैं, uphold the honor and glory and praise of our Savior Jesus Christ, who came and shed his हमारे blood. प्रभु यीशु मसीह के आदर, उसकी सम्मान को वो आप बना करके रखिए जो हमारे लिए So आया। don't be indifferent to his suffering. और इसलिए उसकी पीड़ा को पहचानिए, उसके प्रति हल्के रीति से व्यवहार मत करिए, Never miss the wonder of Calvary और उस कालवरी क्रूस के अद्भुत काम को आप कभी ना पहचानने से चूकिए मत, and the cross. और उस क्रूस को। No preaching that exclude the cross और ऐसा कोई भी प्रचार जिसमें क्रूस ना हो, is preaching of the वो gospel. प्रचार सुसमाचार है ही नहीं। There is no message without the cross. और याद रखिए, कोई संदेश है ही नहीं बिना क्रूस के, Because the cross became his throne. क्योंकि वो क्रूस ही था जो उसका And it सिंहासन बन was गया। hanging on the cross, he surveyed his kingdom. और वो उस क्रूस पर लटके हुए उसने अपने साम्राज्य को देखा, And in surveying his kingdom, और जब वो उस राज्य को देख रहा था, he saw you and me तब again. उसने आपको और मुझे देखा। Hallelujah. हालेलुया। He saw you. उसने आपको देखा। Where were you at that और time? आप उस वक्त कहाँ पर थे? You were nowhere to be seen in the universe. आप तो पृथ्वी पर कहीं भी दिखाई नहीं But देते the थे, only one who saw you was God Almighty. लेकिन सिर्फ एक जिसने आपको देखा वो था परमेश्वर। He existed in him, all of you. और वो तो अनंत का परमेश्वर पहले से ही था, और उसमें आप थे। In what condition? और किस शर्त के साथ? In the condition of a sinner. किस दशा में थे? Pa- पाप की दशा में।
being dragged by the devil into hell. और उस शैतान के द्वारा वो हमें खींचता हुआ नर की ओर ले जा रहा था, But he had compassion, लेकिन उसने हम पर दया किया। came down. Hallelujah. हालेलुया। What a marvelous God we have. So don't be indifferent to his suffering. और इसलिए उसकी पीड़ा को आप पहचानिए, उसके प्रति हल्का रीति मत दिखाइए, Think often और उसके विषय में सोचिए। in your family prayers. अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में Talk about it इस often विषय में बातचीत करिए कई for बार, us to enjoy this peace and love. कि इस प्रेम और शांति का आनंद उठाने के लिए Jesus paid the price. यीशु मसीह ने दाम को चुकाया The है। second thorn, दूसरी विचार unbelief, या दूसरा कांटा, unbelief in the marvelous efficacy of his shed blood. जब हम उस अविश्वास को दिखाते हैं जो यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है कामों को, अद्भुत कामों को करने का। You know how efficient the blood of Christ is? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो कितना कार्यशील है? And when we don't understand that, जब हम इस बात को नहीं समझते, we don't even care about it. तब हम इस विषय में सोचते भी नहीं, चिंता भी नहीं Our करते। attitude is very careless. तब हमारा स्वभाव बड़ा हल्के रीति का होता है। Oh, Jesus came. ओ यीशु मसीह आया, He died for my sin. और मेरे पापों के लिए मरा, I believe it. और मैं इस पर विश्वास करता। What does that mean? इसका क्या मतलब है? With that, everything about the shedding of blood, everything is gone. और इसके साथ उस लहू बहाए जाना और वो सारी बातें चली जाती हैं। So Jesus died for me, so I don't have to die. और यीशु मेरे लिए मरा, इसलिए मुझे मरने की जरूरत नहीं। Without realizing हम इस बात को नहीं समझते that Jesus' death was your death and my death. कि यीशु मसीह की मृत्यु आपकी और मेरी मृत्यु है। And we must marvel at this revelation. और आपको इस प्रकाशन की ओर देखकर, विचार कर कर अद्भुत रीति से Apostle सोचना है। Paul had it. और पौलुस प्रेरित के पास ये He आया, says, I am crucified with Christ. और वो कहता है मैं मसीह यीशु के संग उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया। Nevertheless, I live, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूँ, yet not I, लेकिन फिर भी मैं नहीं, but it is Christ who lives in और ये me. तो मसीह यीशु है जो मुझ में जीवित है। It is Christ, it is no longer I who live. वो कहता है अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित Have है। you said it? क्या आपने ऐसा कुछ कहा? Are you living like that? क्या आप इस प्रकार जी रहे हैं? It is no longer I who live, ये अब मैं नहीं, but Christ lives in me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे भीतर जीवित है। That is the wonder of the Calvary. और यही वो अद्भुत बात है। And so, unbelief in the efficacy of the blood of Jesus. और दूसरा कांटा जो हम प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं वो है ये अविश्वास जो उसका लहू में, जो कार्यशील लहू है, जो अद्भुत कामों को करने वाला है। Like the multitude who passed by that road where Christ was और crucified, सोच लीजिए उस भीड़ के समान, वो लाखों की भीड़ जो उस रास्ते से होकर के they निकली जब saw यीशु him को लटकाया hanging गया, on the cross, और उन्होंने यीशु को लटके हुए उस क्रूस पर देखा, and they saw how blood was oozing out of his और उन्होंने उस बात different parts of his और body. उन्होंने इस बात को देखा कि कैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों से लहू बह रहा They है। looked at him उन्होंने उसकी ओर देखा and passed by. और वहां से निकल गए, It didn't make any difference to them. और कोई भी प्रकार का विश्वास उनके अंदर नहीं था। Another criminal. और दूसरे जो दोषी उसके संग थे, No, another criminal. That's what लेकिन they said. जो दूसरा अपराधी उसके संग था, उन लोगों ने ये सोचा, उस भीड़ ने ये सोचा कि इन दो के संग एक और अपराधी को लटका दिया गया है। To understand, had it not been his blood, we would not be sitting here and enjoying peace. और इस बात को समझिए, अगर ये उसका लहू नहीं होता तो हम इस शांति को अनुभव नहीं कर सकते, नहीं पा सकते जिसका आनंद हम अभी उठा So रहे हैं। don't give this thorn to Jesus. और इसलिए ये कांटा प्रभु यीशु मसीह को मत दीजिए। Unbelief in the marvel of Calvary. और इसलिए वो अद्भुत कर्म, आश्चर्य कर्म जो काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने किया, उसके प्रति अविश्वास। And thirdly, तीसरा कांटा the thorn of unreality of professed belief. कि जो मुंह से अंगीकार किया गया विश्वास है, उसके प्रति अविश्वास।
Are we not in danger of calling him Lord क्या हम उस खतरे में नहीं है जब हम उसको मुंह से प्रभु and कहते yet हैं, not doing what God has told you to लेकिन do? फिर भी उन बातों को नहीं करते जो प्रभु ने हमसे कहा है करने के लिए? We say we admire his life, और हम तो इस बात को कहते हैं, अरे हम उसके जीवन को सराहते हैं, But- बड़ा प्रसन्न होते हैं, but we shun identity, our identification with him in his cross. लेकिन उसके संग अपने आप को उस क्रूस पर पहचानने से इनकार कर देते हैं। That is another thorn. ये तीसरा कांटा है। We call him Lord, हम उसे प्रभु बुलाते हैं, but do not do what he commanded. लेकिन जो वो कहता है करने के लिए वो नहीं करते। What is that? ये क्या है? Hypocrisy. ये है पाखंड। So don't apply this thorn onto Jesus. और इसलिए इस कांटे को भी यीशु को ना चुभोए। And fourthly, चौथा कांटा, greed of worldly gain और इस सांसारिक लाभों को पाने की लालच and pleasure. और उस लालसा को पूरा करने का लालच। How did Christ die? कैसे यीशु मसीह की मृत्यु हुई? He died naked on the cross वो तो उस क्रूस पर नग्न अवस्था में मरा and buried in another man's grave. और दूसरे व्यक्ति की कब्र में उसे रखा गया। For what? किस लिए? Not for himself, अपने आप के लिए नहीं, but for you. लेकिन आपके लिए, Opening the way to God. ताकि आप परमेश्वर के लिए एक मार्ग को आपके लिए वो खोल दे, तैयार कर दे। So let me say, और इसलिए मैं ये कहता हूँ, there are 3 types of sin. 3 प्रकार के पाप हैं। The lust of the flesh, और शरीर की लालसा, the lust of the eyes, आंखों की लालसा, and the pride of life. और जीवन के प्रति घमंड रखना। Where is it written? ये कहाँ पर लिखा है? Anyone knows? Eh? She knows the Bible by heart. और वो बाइबल को बड़े अच्छे रीति से ये बहन जानती है। Any words you said, she will, before we even pick up the Bible, she found the place and she read. इससे पहले आप एक वचन यहाँ से बोलिए, वो बाइबल उठा के ढूंढ कर तुरंत उसको पढ़ना शुरू कर देती। First John chapter 1. पहला यूहन्ना का पत्री, उसका पहला अध्याय। When you read that passage, और जब आप उस वचन के भाग को पढ़ते हैं, how seriously you take it. तब आप उस वचन के भाग को कितनी गंभीरता Have से लेते हैं। we crucified these 3? क्या हमने इस लालच को भी क्रूस पर चढ़ा दिया है? The lust of the flesh. और शरीर की लालसाएं, You know what it is. और आपको पता है ये क्या है? The lust of the eyes और आंखों की लालसाएं या and लालच, the pride of life. और जीवन का घमंड। These were the 2 temptations with which the devil tempted Jesus. और ये वे 2 लालच थी या परीक्षाएं थे जिनके द्वारा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। Don't give this thorn. और इस कांटे को भी मत चुभोइए। May the Lord preserve us होने दे परमेश्वर हमारा रक्षा करे, from handing over to Jesus this thorn. ताकि हम यीशु मसीह को ये कांटा ना चुभोएं। And lastly, और पांचवा कांटा, fifthly, पांचवा कांटा, neglect of salvation of others for whom Jesus died. जब हम दूसरों के उद्धार या मोक्ष की चिंता नहीं करते जिनके लिए यीशु मसीह ने अपनी प्राणों को दिया। If we have been drawn by his cross और अगर हम उसके क्रूस के द्वारा खींचे गए हैं and have entered into fellowship with his sufferings, और उसके संग दुखों में सहभागिता करते हैं, how can we be silent तब हम चुप कैसे रह सकते हैं? and not telling others about this wonderful Savior? और कैसे हम चुप रह सकते हैं और दूसरों तक इस सुसमाचार को ना बताएं, इस अद्भुत उद्धारकर्ता की सुसमाचार को ना सुनाएं? Let the world around us know from us होने दे जो हमारे इर्द गिर्द के संसार है वो हमसे देखने और सुनने पाए what this Savior means to us. कि ये उद्धारकर्ता हमारे लिए क्या है। Let the redeemed of the Lord say so. होने दे Tell परमेश्वर some. के छुड़ाए हुए इस बात को कहने That पाए। is in one of the Psalms. Let the redeemed of the Lord say. और हो परमेश्वर के छुड़ाए हुए इस बात को कहने पाए। In a human language, मानवीय भाषा में why are we so mad about Jesus? हम क्यों यीशु मसीह के प्रति इस वो बुराई को रखते हैं या गलत है?
No. Sometimes we say something that we are so after. Why this fellow is so mad about that person? और कई बार जैसे हम बातों में भी कहते हैं कि क्यों एक व्यक्ति दूसरे के प्रति इतना क्रोध को या इतना हेट्रेट को, घृणा को रखा हुआ है. No. और जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति जुनून रखता है. Yeah. That is an expression. और ये किसी भी बात को बताने का एक तरीका है. Look at this girl. इस लड़की को देखो. She is so mad after that boy. कि वो उस लड़के के पीछे बिल्कुल कैसे पड़ गई है. जैसे पागल है. जैसे पागल है या चिपक गई है. Why these Christians are so, what is the decent word to, madly, why Christians are so madly in love with Jesus? और क्यों ये मसीह, प्रभु यीशु मसीह के संग एक पागली प्रेम के साथ, एक ऐसा पागलपन का प्रेम है, जुनूनी प्रेम के संग लगे हुए हैं. When the persecutors come, और जब सताव करने वाले आते हैं, they come with a leather belt, तब वो लेदर का बेल्ट लेकर के आते हैं and iron rod, और डंडों को लेकर आते हैं लोहे के, whatever they can beat you with, और जिस भी चीज से आपका सताव कर सके, and मार break सके, your head, और आपका सर तोड़ सके, and or shoot you, या आपको गोली मार दे, or cruelly kill you, या आपको मारे, बड़ा भयानक रीति से मारे और मृत्यु हो and जाए. after each infliction, और हर एक ऐसे सताव के बाद do you deny Christ? क्या आप यीशु का तिरस्कार करते You हैं? say no. तब हम कहते नहीं, You may do anything. तुम कुछ भी कर लो, I will never deny मैं Christ. यीशु मसीह का तिरस्कार नहीं करूंगा. So the question is, तो सवाल ये उठता है why these Christians are like this? कि क्यों ये ईसाई या ये मसीह इस प्रकार है. You do anything to them, आप उनके संग कुछ भी कर लो, but they will not stop following Christ. तब भी वो यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे. There is a reason. एक कारण है. Let the world around us know होने दे हमारे इर्द गिर्द जो संसार है वो भी इस बात को जाने, the reason of our love for Jesus. यीशु के प्रति जो हमारा प्रेम है उसका कारण. How about you? आपके विषय में क्या कहें? Will you stand up and even when you don't have a strength to stand on your feet, और यहाँ तक जब आपके पैरों पर वो शक्ति नहीं, वो ताकत नहीं अपने पैरों पर खड़े होने की, and tell them, और उनसे ये कहने की, you may cut me into pieces, तुम मुझे टुकड़ों में काट सकते हो, but I will never deny Christ. लेकिन मैं यीशु का तिरस्कार नहीं करूंगा. Are you? Don't give any more thorns to Jesus. अब और कांटों को यीशु मसीह को मत दीजिए. Stand with me. आइए आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. And today, I want to give you an invitation. और आज की दोपहर में आपको एक न्योता देना चाहता हूँ. If you want to come and confess to Jesus, अगर आप आकर यीशु के सामने अंगीकार करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, Jesus, यीशु, I was not as faithful as I should have. मैं उतना विश्वास योग्य नहीं ठहरा या ठहरी जितना मुझे होना चाहिए था. I have not valued your Calvary और मैंने आपकी उस काल्वरी क्रूस का मूल्य ना समझा या जाना for what it worth. कि वो जो सच में वो है, The cross. वो क्रूस. Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर. Let me be a faithful, ardent follower of you. और होने दे मेरी सहायता कर कि मैं विश्वास योग्य और हियाव से बड़ा भरा हुआ एक अनुयायी के रूप में तेरे Let me पीछे be हूँ. willing to pay any price और होने दे मैं तैयार हूँ उस दाम को चुकाने के लिए, because of what it is worth. क्योंकि ये इस योग्य है जिसका दाम चुकाया जा There is सके. a crown waiting for me. क्योंकि मेरे लिए एक मुकुट इंतजार करता I है don't want to lose that और मैं उस मुकुट crown. को खोना नहीं चाहता या चाहता. There is a life that is waiting for और एक me. जीवन है जो मेरा इंतजार कर And रहा I है don't want to lose और that उस जीवन life. को मैं खोना नहीं चाहता. Eternal life. वो अनंत का जीवन And then reigning with Jesus और यीशु के संग अनंत में राज्य कर forever and ever. और हमेशा के लिए. For what it is worth.
और ये किन बातों के योग्य है? All the silver and all the gold and all the diamonds and all the precious stones in the world cannot give even a small portion of the price what God has paid. वो सारा चांदी, वो सारा सोना, वो सारे बहुमूल्य पत्थर, हीरे और जवाहरात, ये कुछ भी उनमें से जरा सा भी उस दाम को चुकाने के योग्य I want नहीं है you जो to यीशु ने उस क्रूस पर चुकाया। I want you to move to the altar. और मैं चाहता हूँ आप इस वेदी के निकट आ जाइए। It is one thing to hear the word और ये एक बात है जब आप वचन को सुनते हैं and go back without responding और it. चले जाते हैं बिना उत्तर दिए। So come quickly. आइए हम जल्दी से इस वेदी के निकट And आ those जाएं। of you who want to come here और आप में से वे जो इसके निकट आना चाहते and हैं confess. और अपने पश्चाताप करना चाहते हैं, Lord, क्षमा मांगना I चाहते want to be stronger. हैं कि और कहना चाहते हैं प्रभु मैं और शक्तिशाली I want होना to be चाहता या strong. चाहती हूँ। Come. जल्दी आगे आ जाइए, Come to the altar. वेदी के निकट आ जाइए। And all of you who are standing there, और वे सब जो ऊपर खड़े हैं बालकनी में, come down. And you may find stand any place here. और आप Come. जो भी स्थान वेदी के निकट मिले उस स्थान पर आप You- निकट आ जाइए। You are not coming to me. आप मेरे पास या हमारे पास नहीं आते You are not going to confess anything to me. और मुझसे कोई अंगीकार या पश्चाताप नहीं करना है, But you want to make this confession to लेकिन ये Jesus. प्रभु यीशु से इस अंगीकार इस पश्चाताप को करना है Lord, I have not been very strong. कि प्रभु मैं मजबूत या उस जगह पर शक्तिशाली नहीं ठहरा But I want to be strong. और मैं शक्तिशाली या सामर्थी होना I चाहता हूँ want to take a stand for you. और मैं Lord. आपके लिए खड़ा होना चाहता या चाहती हूँ। I want to be a witness for you. मैं आपके लिए एक साक्षी, एक गवाह ठहरना चाहता हूँ I want the world around me to know what Jesus means to me. और मैं चाहता हूँ मेरे इर्द गिर्द जो संसार है उस बात को जाने, महसूस करे कि यीशु कौन है। This invitation is for every one of you. और यह नेता आप सबके लिए है There is space here more. और इस स्थान पर बहुत जगह है। Will you please come forward, little more आप forward? लोग थोड़ा और आगे आ जाइए जितना हमारा बहने हैं। And please move very close to the stage. And you just stand in the aisles. Hallelujah. Hallelujah. Hirabashakala rabandana ritikasanastereri diniyaragana. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Those of you are standing up there, और आप में से वे जो ऊपर खड़े हैं, you may come down because we will not be going up there again. हम लोग भी नीचे आ सकते हैं क्योंकि नीचे से फिर हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हम वापस Praise the Lord. घरों की ओर Hallelujah. जाएंगे। You just talk to the Lord. और आप परमेश्वर से बात करिए, Lord, I have not been very strong. प्रभु मैं अपने विश्वास में मजबूत नहीं ठहरा या ठहरी। You commanded us that we must be your witnesses. प्रभु तूने ये आज्ञा दी है कि हम तेरे गवाह या साक्षी ठहरने पाए। But I have been hiding. प्रभु लेकिन मैं तो छिपा रहा, I have not been a witness for you, मैं आपके Lord. लिए साक्षी नहीं ठहरा। But I want that courage. लेकिन प्रभु मुझे वो साहस दे। When I think of Calvary, और जब मैं क्रूस, उस कालवरी क्रूस के विषय में when I सोचता, think of your cross, तब मैं आपके क्रूस के विषय में सोचता, or when I think of your afflictions, और जब मैं आपकी पीड़ाओं के विषय में सोचता, the stabbing, और वो जो भेदा जाना and the flogging, और वो मारा जाना, you suffered all this. और आपने इन सारी बातों से The होकर, crown of thorns, और वो कांटों का ताज, all to forgive me और सारी बातें ताकि हमें क्षमा कर and सके। give me an opportunity to come be reconciled with you. और प्रभु मुझे एक मौका दे ताकि मैं आपके संग एक मेल मिलाप कर सकूं। But I have not valued it so much. प्रभु मैंने इस बात का मूल्य नहीं समझा और जाना। I took things for granted. प्रभु मैंने बातों को, चीजों को हल्के रीति से लिया। Forgive me, O प्रभु Lord. मुझे क्षमा कर। I want to have that courage प्रभु मुझे वो साहस की आवश्यकता है, and pay any price in order to be true to you. और प्रभु कोई भी दाम चुकाने पाऊं ताकि मैं तेरे प्रति सच्चा ठहरूं। Hallelujah. हालेलुया। Lord, I thank you that this is your desire. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि यही आपकी इच्छा है। Oh Lord, you know why? What God has planned for you for your eternity. जो प्रभु ने योजना बनाई है आपके आनंद की, Preserve it.
उसको बचा कर at रखे any cost. और उस क्रूस के साथ At any cost. और किसी भी दाम पर उसको आप बचा कर रखे। Hallelujah. हालेलुया। Oh yes, my brother, my sister. और मेरे भाइयों और बहनों, It is not saying, it is not calling Jesus Lord, Lord, that is going to take you into और heaven. याद रखिए यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु प्रभु बोलने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, But it is by doing His will. लेकिन ये तो उसकी इच्छा को पूरा करने के द्वारा ही होगा। And His will is for you to be a witness for और Him. उसकी इच्छा आपके लिए ये है कि आप उसके साक्षी, उसके गवाह ठहरने पाए। Don't try to follow Christ or come to church for convenience. और इसलिए सहूलियत के खातिर कलीसिया आने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है। God is real. परमेश्वर तैयार है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kurabashakarababana. Tikarabasinandorobokateseriya Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I thank you, I bless you, and I worship you. हालेलुया। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want all of us to raise our hands towards God. मैं चाहता हूं हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर उठाएं, As an expression of our surrender to Him. ये दिखाते हुए कि प्रभु हम सरेंडर, हम समर्पित करते हैं खुद को। Lord, I surrender myself to प्रभु मैं अपने आप को आपको समर्पित करता या करती हूँ। Kurabashakeribiya हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, Pastor, हालेलुया, हालेलुया। I want you to come and pray and pronounce the benediction. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, यहाँ पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के दिल को आप जानते हो। हर एक का मन आपके सामने खुला हुआ है, कोई भी बात आपके सामने छुपा नहीं है। हर एक के हृदय में आप झांक कर आप वास्तविकता को और असलियत को आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। आज के दिन प्रभु, जब आपके लोग यहाँ पर वेदी के सामने आकर अपने आप को समर्पित करते हैं, मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा की आप इनकी मदद करो कि प्रभु वो पूरे समझ के साथ जो भी यहाँ पर समर्पण करने आए हैं प्रभु जी, वो पूरे समझ के साथ, पूरे होश में होकर वो करने पाए, भावनाओं में बहकर नहीं, परंतु प्रभु जी सच्चाई को जानकर और सच्चाई के आधार पर वे अपने आप को समर्पित करें इस बात के लिए, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए उनके जीवन के द्वारा। पिता परमेश्वर, यही हम चाहते हैं कि आपके नाम की महिमा हो, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट होने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना ये है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम में से हर एक की आप मदद करो। पिता परमेश्वर, कुछ लोगों को आपके एक दर्शन की आवश्यकता है, कुछ लोगों को आपकी ओर से शायद ताड़ना की आवश्यकता हो, कुछ लोगों को आपके द्वारा स्पर्श किए जाने की आवश्यकता है। हम में से हर एक को ये चाहिए कि आप हमारा ध्यान अपनी ओर खींचे। सो प्रभु जी, जो भी ज़रूरत है आप जानते हो, आपका पवित्र आत्मा जानता है। हम अपने आप को इस बात के लिए खोलते हैं कि आप अपने कार्य को करो और आप अपने कार्य को हमारे जीवन में पूरा करो प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आप ही की महिमा होने पाए हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थल में, हर जगह हर समय आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। इसलिए होने दे कि हम अपने शब्दों पर हम एक लगाम लगाने पाए, हमारे सोच विचार प्रभु जी पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होने पाए, हमारे हाथों के कार्य इस प्रकार हो कि जो भी हम करें बड़े ध्यान के साथ हम करें, हर एक बात में हम आप ही को महिमा देने पाए, और जो भी बात ऐसी हो जो आपको प्रसन्न ना करे उसे हम करने से या बोलने से या सोचने से अपने आप को हम रोकें। ये मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे आज बातचीत करी है। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम में से हर एक के साथ बना रहे जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।